सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और इसे लेकर देश और दुनिया से चिंता की आवाजें सामने आ रही हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम छात्र संगठनों के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर जो 20 जून से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, वह इंडिया गठबंधन की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी जमीन पर उतरने और इस संघर्ष के साथ खड़े होने के लिए मजबूर कर रहा है। कम से कम अभी तक तस्वीर यह सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल खुले तौर पर और कुछ अभी तक पर्दे के पीछे से छात्रों की इस मांग का समर्थन कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं। यहां ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस पवन खेड़ा ने भी जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक की सेहत में लगातार जो गिरावट है उसके लिए मोदी सरकार के असंवेदनशील रवैये को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ऐसा करके वो अपने इनह्यूमन कैरेक्टर का परिचय दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह जंतर मंतर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मिलकर साथ आने और छात्रों की इस बुनियादी मांग में एकजुट होने का मौका दे रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। 20 जुलाई इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि उसी दिन ऐलान किया गया है कि संसद की तरफ मार्च होगा। निर्दयी राजा के सामने अपनी जान सैक्रिफाइस करके इस देश के छात्रों और नौजवानों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप सबसे अपील है कि इस मूवमेंट से जुड़िए। जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, चाहे वो यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स हों, सोनम वांगचुक हों, अभिजीत दीपके हों, और 20 तारीख के कॉल को जरूर ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा और बेबाक भाषा में आप देख रहे हैं दो टूक कार्यक्रम। इस दो टूक सवाल के साथ कि जिस समय देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार खराब हो रही है, देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर पर 17 दिन हो गए हैं उन्हें भूख हड़ताल पर बैठे, उस समय जो देश का विपक्ष है, क्या वह इस मुद्दे पर एकजुट होगा? क्या वह कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम छात्र संगठनों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसके पक्ष में खुलकर उतरेगा? और क्या 20 जुलाई को जो संसद मार्च है उसमें तमाम दल अपनी मानवता का परिचय देते हुए आएंगे और कहेंगे कि हम छात्रों की इस मांग के साथ हैं? फिलहाल अभी यह दिखाई दे रहा है कि इंडिया ब्लॉक के जितने भी राजनीतिक दल हैं वह इस मांग के पक्ष में उतरे हैं। कम से कम कांग्रेस समेत तमाम दलों ने सोनम वांगचुक की जो तबीयत गड़बड़ हुई है, जो लगातार तबीयत उनकी खराब हो रही है, इस पर चिंता जाहिर की है और कहा है कि मोदी सरकार को मानवता का परिचय देना चाहिए। लेकिन क्या इस कदम से आगे बढ़ते हुए 20 जुलाई का जो कॉल है उसमें ये तमाम दल साथ में समर्थन में उतरेंगे? यह अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है। 14 years ago, when Anna Hazare was sitting on a fast unto death, we were in power, we were in government. I wouldn't say power, we were in government. Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. On the 5th or 6th day of his fast, the government showed a lot of sensitivity and started a dialogue with them. 4th day actually, I was part of that dialogue. Pranab Mukherjee Sahab, Salman Khurshid ji, a lot of our leaders were directly engaging with the team of Anna Hazare. On the 4th day itself, that's the kind of sensitivity our government had shown. Though we were at the receiving end of all the questions, of all the accusations, of all the demands, and why not? Activists have a right to do that, and it's our duty to listen to them. So as part of our duty, we started engaging with them. And on the 11th day, his fast ended. Today is the 16th day of Sonam Wangchuk's fast. Have you seen a single representative of the government approaching him? That's the level of insensitivity this government has towards activists.
You saw what they did to the farmers. 750 farmers were killed. They died. और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपक डिप्के को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। कॉकरोच जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत देना चाहिए। क्योंकि निश्चित तौर पर यह समझना जरूरी है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग एक पॉलिटिकल डिमांड है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अगर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती तब वे दरअसल छात्रों की भावनाओं के साथ ऑनेस्ट नजर नहीं आती हैं। ध्यान से देखिए, तमाम राजनीतिक दलों की यह सूची है जो अभी तक खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी का यह जो आंदोलन चल रहा है इसके समर्थन में उतर चुके हैं। तमाम वाम दल, जिसमें भाकपा माले, सीपीएम, सीपीआई शामिल है, इनके महासचिव जा चुके हैं, समर्थन दे चुके हैं, उनके छात्र संगठन यहां बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी एक बहुत इमोशनल अपील की है सोनम वांगचुक को लेकर। आज वो सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं, पिछले 17 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी हालत बिगड़ रही है, उनका वजन कम हो रहा है, लेकिन उनका हौसला कम नहीं हुआ। वो पूरी बुलंद आवाज में आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश के नौजवानों की, इस देश के करोड़ों उन नौजवानों की जिनका 93 पेपर लीक में भविष्य बर्बाद हो चुका है, जिनका नीट की परीक्षाओं में भविष्य बर्बाद हो चुका है, तमाम नौकरियों की परीक्षाएं जो देते हैं उनका भविष्य बर्बाद हो चुका है। उनको 4 साल का अग्निवीर बना दिया गया है। उन नौजवानों की आवाज है सोनम वांगचुक। पिछले 17 दिनों से अनशन पे है। एक दिन जरा भूखा रख के देखिए, 17 दिन से वो शख्स भूखे रह के आपकी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आज अगर सोनम वांगचुक के समर्थन में वो लाखों नौजवान होते, सड़कों पर होते, उनके लिए आंदोलन कर रहे होते, तो सरकार को भी मजबूर होना पड़ता। लेकिन सरकार जानती है, मोदी जी जानते हैं, ऐसे 17, 18 दिन, 20 दिन अनशन करके क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मोदी जी की यही सोच है। प्रोफेसर जीडी अग्रवाल का नाम याद है ना आपको, जिन्होंने 100 दिन से ज्यादा भी अनशन किया था, और मोदी जी नहीं पसीजे। किस लिए अनशन कर रहे थे वो? गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर। और जब उनकी मौत हो गई, उनका मामला मैंने संसद में भी उठाया था, जब उनकी मौत हो गई तो इस देश का संवेदनहीन नौटंकी बाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए ट्वीट करता है संवेदना में। वो आईआईटी से पढ़े हुए थे प्रोफेसर जीडी अग्रवाल। आप क्या चाहते हैं सोनम वांगचुक के लिए? ऐसे चुपचाप आप घरों पे बैठे रहेंगे? तो मतलब खुद बोलना नहीं है, कोई बोलेगा तो उसकी आलोचना करना है, उसको ट्रोल करना है, उसको गालियां देना है, ये कौन सी राजनीति है? तो मैंने तो तय किया है कि 20 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है, वो हर जिले में सोनम वांगचुक के लिए उनके समर्थन में आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी। आपकी जो जिम्मेदारी है आप कीजिए, आपको ठीक लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो ना कीजिए। क्योंकि मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जीना चाहता या नहीं रहना चाहता कि एक आदमी जो हमारी आपकी, इस देश के भविष्य की, इस देश के करोड़ों नौजवानों की भविष्य की लड़ाई लड़ रहा था, हम उसका साथ नहीं दे पाए। आपकी मर्जी हो तो आप भी निकलिए, बोलिए, आवाज लगाइए, कम से कम एक नारा लगाइए सोनम वांगचुक के समर्थन में, अभिजीत दीपके के समर्थन में, उन लाखों करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले 25 जो और अनशनकारी जंतर मंतर पे बैठे हैं, जिसमें दानिश जैसी हमारी बिटिया हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई। उन सब के समर्थन में अगर आपको ठीक लगता है तो आवाज उठाइए। जय हिंद। तृणमूल कांग्रेस
उसके सांसद यहां आ चुके हैं, उद्धव ठाकरे खुद इसका समर्थन कर चुके हैं और बाकी तमाम दल लगातार उनके जो समर्थक हैं वह इस आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए हैं। सवाल यहां सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल यहां उन छात्रों का भी है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा के जो छात्र बैठे हुए हैं अभी भी यहां प्रोटेस्ट में, भूख हड़ताल में, उनकी जिंदगी का भी सवाल है। आयसा की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा, जो छात्र आंदोलन का एक बहुत पॉजिटिव चेहरा है, उनकी सेहत भी लगातार खराब हो रही है, वह भी अभी अनशन पर डटी हुई हैं। उनके साथ मनीष जो इलाहाबाद से आए हैं वह भी डटे हुए हैं। आमीन भी तबीयत खराब होने के बावजूद 17 दिन तक प्रोटेस्ट साइट पर रहे। इससे पहले दानिश, दीपक और ऋषिकेश ये भी हड़ताल पर थे, लेकिन इन्हें तबीयत खराब होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सारी निगाहें इस समय सोनम वांगचुक के गिरते स्वास्थ्य पर टिकी हुई हैं और सीधे सीधे मांग हो रही है, सिविल सोसाइटी की तरफ से मांग हो रही है कि यह सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, इनसेंसिटिव है, लिहाजा उन्हें अपनी हड़ताल रोक देनी चाहिए, खत्म कर देनी चाहिए।